सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हाय एवरीवन, हेलो, माय नेम इज़ ऋषितोष जैन। आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पे हर कोई बात करना चाहता है, चर्चा करना चाहता है। और मेरे को बहुत सारे इस विषय पर मैसेजेस मिले हैं, व्हाट्सएप कॉल्स मिली हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं और इस विषय के बारे में अपने विचार प्रकट करूं आपके सामने। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, वो विषय है हमारा रुका हुआ पैसा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अगर हमारा पैसा हमने किसी को दिया हुआ है और वो हमारा ब्लॉक हो गया है, वो हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा है, उस आदमी के पास, उस व्यक्ति के पास वो पैसा अपने पास उसके पैसा है भी, फिर भी वो हमारा पैसा वापस हमारे को नहीं देना चाह रहा। यहाँ तक कि उस पैसे के लिए हमारे जो बहुत ही प्रेमी थे, संबंधी थे, उन तक से लड़ाई हो जाती है, वो हमारा पैसा नहीं देना चाहते। तो ऐसा किस कारण से होता है, ऐसा किस वास्तु दोष की वजह से होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, इसी विषय पे आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे। जो भी मित्र मेरे साथ नए जुड़े हैं, मैं सबसे पहले उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे रुके हुए पैसे की। अगर हमारा पैसा कहीं पर ब्लॉक हो गया है, रुक गया है, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि वो पैसा हमारे को सही टाइम पर वापस मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पैसा हमारा हमने दिया हुआ है, अगर हमारे को वो पैसा वापस चाहिए तो सबसे पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा क्या वो पैसा वापस आने के आसार हैं, क्या उनकी कोई उम्मीद है, क्या ये प्रकृति क्या कह रही है। हम उससे, जैसे एक निमित्त ज्ञान होता है, तो दोस्तों ऐसा ही एक निमित्त ज्ञान ये है कि हम उससे पूछें कि क्या वो पैसा, प्रकृति से, नेचर से पूछें क्या वो हमारा पैसा वापस आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके आसार वापस आने के हैं या नहीं हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे को क्या करना होगा दोस्तों, हम सप्ताह के किसी भी दिन, अगर वो दिन शनिवार हो तो ज़्यादा अच्छा है, शनिवार के दिन एक मुट्ठी काले उड़द लें और उसको छत पर डाल दें, अपने घर की छत पर डाल दें और अगले दिन देखें क्या वह उड़द पक्षियों द्वारा चुग लिए गए हैं, खा लिए गए हैं, क्या वो उनके द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं या फिर वो अगले दिन वहीं पर पड़े हुए हैं। अगर दोस्तों वह उड़द जो हैं वो पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं तो प्रकृति, नेचर हमारे को यह इशारा कर रही है कि वह पैसा आने के बहुत आसार हैं, वह पैसा हमारा आने के बहुत आसार दिख रहे हैं, वह पैसा हमारे को आ सकता है अगर हम कुछ प्रयास करें तो। और अगर वो जो काले उड़द हैं वो छत पर पड़े रहें और अगले दिन तक पक्षियों द्वारा नहीं चुगे गए हैं तो उन पैसों को आने में अभी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, लेकिन अभी उसका कोई अंदेशा नहीं दिख रहा दूर दूर तक और उसको आने में समय लगेगा। तो दोस्तों, हमने प्रकृति से, हम नेचर से तो पूछ लिया कि क्या वो पैसा आने के आसार हैं या नहीं हैं। उसके लिए हम और क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा पैसा जो होता है वो उत्तर दिशा से आता है और उत्तर दिशा जो होती है वो जल तत्व की होती है। अगर उत्तर दिशा में कहीं भी किसी भी तरह से कोई फायर एलिमेंट होगा, वहाँ पे प्रेस, गीजर, हीटर, भट्टी या फिर लाल रंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो पैसा आने में अवरोध पैदा करेगी। अपना दिया हुआ पैसा तो छोड़िए, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत जो है उसका पैसा भी घर में आने में बहुत दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, पैसा घर में आना मुश्किल हो जाएगा अगर दक्षिण उत्तर दिशा में कुछ भी अग्नि, फायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले हमें अपने घर की उत्तर दिशा देखनी चाहिए। और फिर पैसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है अग्निकोण का। अगर हमारे अग्निकोण में कोई भी जल से रिलेटेड कोई चीज़ है, जल तत्व से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, वो भी हमारे को पैसे के आने में अवरोध उत्पन्न करती है। अगर अग्निकोण में कहीं पर भी जल का निवास है, जल का वास है, जल वहाँ पे स्टोरेज है या फिर वहाँ पे कहीं आपने टंकी रखी है, पानी की म्यूट जग रखा है, यहाँ तक कि मैंने ऐसा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, अपना प्रैक्टिकल जो मैंने वास्तु विजिट्स करी हैं उसमें देखा है। अगर वहाँ पर कूलर, पानी का जो कूलर गर्मियों में लोग लगा लेते हैं,
जिसमें पंखा होता है, कूलर अगर वहाँ पर रखा हुआ है जिसमें पानी भरकर चला रहे हैं, तब भी ऐसा होता है कि पैसा आने में बहुत परेशानी उत्पन्न होती है दोस्तों। अगर हमारे अग्निकोण में कोई भी जल से रिलेटेड चीज़ है तो उसको वहाँ से तुरंत हटाइए, आपके पैसा आने के आसार बनने लगेंगे। दोस्तों अब बहुत ही मेन और मुख्य रोल अपने पैसे को, जो दिया हुआ पैसा है उसको वापस लाने में हमारे घर में दक्षिण दिशा जो कि मंगल की होती है, उसको यम का भी कहा जाता है, यम की दिशा भी कही जाती है, उस दिशा का हमारे पैसों से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है। अगर हमारे घर की दक्षिण दिशा बढ़ी हुई है, ज़्यादा एक्सटेंड है, तब भी मैंने ऐसा प्रैक्टिकल देखा है अपने इस लाइफ में, अपने वास्तु के करियर में मैंने ऐसा प्रैक्टिकल बहुत जगह देखा है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा है। उन्होंने जिसको भी पैसा दिया वो पैसा उसी का हो गया, उसी के नाम की वो पर्ची कट गई, उनके पास वो पैसा दोबारा लौट कर नहीं आया। अगर हमारे घर के मंगल में, मतलब हमारे घर के दक्षिण में, दक्षिण की दिशा बढ़ी हुई है, तब भी हमारा दिया हुआ पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मंगल की दिशा कटी हुई है या फिर मंगल की दिशा एक्सटेंड है तो हमारे घर पैसा, जो भी हम किसी को पैसा देते हैं, किसी की ज़रूरत पर देते हैं, उसकी ज़रूरत पूरी होने के बाद भी अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है और उसके पास किसी ना किसी करके व्यापार करके पैसा आ भी गया है, तब भी वो हमारा पैसा वापस देना नहीं चाहता। तो दोस्तों इसमें मंगल की दिशा का, दक्षिण की दिशा का, जिसमें कि मंगल का वास होता है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी अपने दिए हुए पैसे को वापस बुलाने की या फिर उसके लिए कुछ उपाय करने की, जिससे ऐसे आसार बन सकते हैं कि हमारा दिया हुआ पैसा लौट कर आए समय पर, और हमारी, जिससे हमने अपने रिलेशनशिप में अपने मित्र को, बंधु को, भाई को, किसी भी रिश्तेदार को पैसा दिया है, उससे हमारी लड़ाई झगड़ा कलेश हुए बिना वो हमारा पैसा वापस आ जाए। दोस्तों वैसे आजकल के समय में बिना लड़ाई झगड़े कलेश के पैसा वापस नहीं आता, और हम किसी की मदद करने की सोचते हैं, ये आप सबके साथ हुआ होगा। हम किसी की मदद करने की सोचते हैं और वो उसकी मदद के लिए हम उसको वो पैसा देते हैं, और उसी पैसे के कारण हमारी उससे अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे को वो पैसा हमारा वापस चाहिए और वो पैसा वो देना नहीं चाहता। जब हम उससे अपना पैसा मांगते हैं तो वो उसको बुरा लगता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो जो आपको उपाय बताए आप उस पर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास है, मैंने इतना प्रैक्टिकल देखा है, करा है, इसमें अपने वास्तु विजिट्स जो भी मैंने करी उसमें मैंने बहुत ऐसा प्रैक्टिकल महसूस किया है, और बहुत लोगों के पैसे रुके हुए बहुत कई कई सालों के वापस भी आए हैं। तो दोस्तों आप ये जो मैंने 3-4 उपाय बताए हैं आप ये करिए, इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपको इससे कुछ लाभ हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तब भी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका पैसा रुका हुआ है वो भी इसको आजमा कर देख सकें, क्या पता उनकी भी कुछ मदद हो पाए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आगे भी आप मेरे से कुछ ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उस पर चर्चा करना चाहूँगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र दोस्तों।